आप सबसे ज्यादा मैसेज किस प्लेटफॉर्म से भेजते हैं? फॉरवर्ड मैसेज कहाँ सबसे ज्यादा आते हैं? सबसे ज्यादा तस्वीरें वीडियो कहाँ शेयर फॉरवर्ड करते हैं? नॉर्मल कॉल की जगह अब किस पर ज्यादा कॉल करने लगे हैं? इन सभी सवालों का जवाब है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप हमारी आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन इस जिंदगी में अब एक बड़ा बदलाव आने वाला है। ये बदलाव आपकी प्राइवेसी से जुड़ा है। कैसे बदलने वाला है व्हाट्सएप? व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी यानी निजता नीति और शर्तों में कुछ बदलाव कर रहा है। आप पर ये बदलाव लागू होंगे अगर आप यूरोपीय क्षेत्र के बाहर या भारत में रहते हैं तो। और बड़ी बात ये भी है कि अगर आपको आगे व्हाट्सएप चलाना है तो ये बदलाव मंजूर करने ही पड़ेंगे। यानी मंजूरी दी तो प्राइवेसी खत्म होगी, नहीं दी तो अकाउंट खत्म हो जाएगा। क्या व्हाट्सएप सच में इन नियमों को हमारे लिए अनिवार्य बना सकता है? अगर आपके पास एंड्रॉइड और iOS फोन है तो व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी और शर्तों में बदलाव की जानकारी एक नोटिफिकेशन के जरिए दे रहा है। इस नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि 8 फरवरी 2021 तक इसे मंजूर करना अनिवार्य होगा और अगर आप इसे मंजूर नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। यानी निजता के नए नियम को मंजूर किए बिना आप 8 फरवरी के बाद व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और व्हाट्सएप आपसे ये एक तरह से जबरन करवा रहा है, क्योंकि आपसे सहमति तो ली ही नहीं जा रही। नई प्राइवेसी पॉलिसी में क्या है? साइबर कानून के जानकारों का मानना है कि आमतौर पर यूजर्स को मंजूर करने या ना मंजूर करने का ऑप्शन जरूर दिया जाता है, पर इस बार ऐसा नहीं है। अब आपको बताते हैं कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी में आखिर ऐसा है क्या। अब तक व्हाट्सएप अपनी पॉलिसी में आपकी प्राइवेसी यानी निजता का सम्मान करने की बात करता था, लेकिन 4 जनवरी 2021 को अपडेट की गई नई प्राइवेसी पॉलिसी में निजता के सम्मान पर जोर देते ये शब्द गायब हो गए हैं और व्हाट्सएप ने फेसबुक और इससे जुड़ी कंपनियों के साथ अपने यूजर्स का डेटा शेयर करने की बात का साफ तौर पर जिक्र किया है। नई प्राइवेसी पॉलिसी के मुताबिक व्हाट्सएप अपने यूजर्स का इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यानी आईपी एड्रेस फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी थर्ड पार्टी को दे सकता है। व्हाट्सएप अब आपकी डिवाइस से बैटरी लेवल, सिग्नल स्ट्रेंथ, ऐप वर्जन, ब्राउजर से जुड़ी जानकारियां, भाषा, टाइम जोन, फोन नंबर, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जैसी जानकारियां भी इकट्ठा करेगा। पुरानी प्राइवेसी पॉलिसी में इसका जिक्र नहीं था। अगर आप अपने मोबाइल से सिर्फ व्हाट्सएप डिलीट करते हैं और माय अकाउंट सेक्शन में जाकर इन ऐप डिलीट का ऑप्शन नहीं चुनते हैं तो आपका पूरा डेटा व्हाट्सएप के पास रह जाएगा। यानी फोन से सिर्फ व्हाट्सएप डिलीट करना काफी नहीं होगा। नई प्राइवेसी पॉलिसी में व्हाट्सएप ने साफ तौर पर कहा है कि चूंकि उसका मुख्यालय और डेटा सेंटर अमेरिका में है, इसलिए जरूरत पड़ने पर यूजर्स की निजी जानकारियों को वहां ट्रांसफर किया जा सकता है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि जिन भी देशों में व्हाट्सएप और फेसबुक के दफ्तर हैं, लोगों का डेटा वहां भेजा जा सकता है। नई पॉलिसी के मुताबिक भले ही आप व्हाट्सएप का लोकेशन फीचर इस्तेमाल ना करें, आपके आईपी एड्रेस, फोन नंबर, देश और शहर जैसी जानकारियां व्हाट्सएप के पास होंगी। अगर आप व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जानकारी फेसबुक समेत उस बिजनेस से जुड़े कई अन्य पक्षों तक पहुंच सकती है। व्हाट्सएप ने भारत में पेमेंट सेवा भी शुरू कर दी है और ऐसे में अगर आप इसका पेमेंट फीचर इस्तेमाल करते हैं तो व्हाट्सएप आपका कुछ और निजी डेटा इकट्ठा करेगा, जैसे आपके पेमेंट अकाउंट और ट्रांजैक्शन से जुड़ी जानकारियां। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फेसबुक ने साल 2014 में 19 अरब डॉलर में व्हाट्सएप को खरीदा था और सितंबर 2016 से ही व्हाट्सएप अपने यूजर्स का डेटा फेसबुक के साथ शेयर करता आ रहा है। व्हाट्सएप दावा कर रहा है कि प्राइवेसी पॉलिसी बदलने से आम यूजर्स की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जो मैसेज, वीडियो, ऑडियो और डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप के जरिए एक दूसरे को भेजते हैं, क्या उससे लेकर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए? यही जानने के लिए बीबीसी संवाददाता सिंधु वासिनी ने एक्सपर्ट से बात की। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और व्हाट्सएप लॉ किताब के लेखक पवन दुग्गल का मानना है कि व्हाट्सएप की नई नीति न सिर्फ भारतीयों की निजता की सुरक्षा का उल्लंघन करती है, बल्कि भारत के कानून का भी उल्लंघन करती है। वो बताते हैं कि भारत में सिर्फ एक कानून है जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन और साइबर सुरक्षा पर कुछ हद तक नजर रखता है, वो है IT एक्ट 2000। उनका कहना है कि दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत का IT एक्ट भी व्हाट्सएप जैसे सोशल एप्स के लिए काफी लचीला है। उनका कहना है कि व्हाट्सएप को भारतीयों के निजी डेटा को इकट्ठा करने या फिर उसे किसी और के साथ शेयर करने में किसी रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि व्हाट्सएप कहता है कि ये कैलिफोर्निया के कानूनों के अधीन है, क्योंकि वो एक अमेरिकी कंपनी है जिसका मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में है।
वहीं भारत के आईटी एक्ट के मुताबिक अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर भारत के बाहर है लेकिन उसकी सेवाएं भारत में कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर चल रही हैं तो वो भारतीय आईटी एक्ट के अधीन भी हो जाएगा। यानी व्हाट्सएप भारत के आईटी एक्ट के अधीन आता है, इसमें कोई शक नहीं है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी और शर्तों को देखें तो ये कहीं से भी आईटी एक्ट के प्रावधानों पर खरी नहीं उतरती। हालांकि साइबर और टेक्नोलॉजी लॉ मामलों की विशेषज्ञ पुनीत भसीन कहती हैं कि व्हाट्सएप जो कर रहा है वो कुछ नया नहीं है। वो कहती हैं कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी अपडेट पर हमारी नजर इसलिए जा रही है क्योंकि ये किसी न किसी तरीके से इस बारे में हमें बता रहा है, वरना बहुत सारी ऐप्स तो हमारी बिना जानकारी के ही और बिना हमारी मंजूरी के ही हमारा निजी डेटा एक्सेस कर लेते हैं। हालांकि वो भी मानती हैं कि अगर व्हाट्सएप के जरिए किसी के डेटा का गंभीर गलत इस्तेमाल हो जाता है तो वो अदालत में जाकर मुकदमा जरूर कर सकता है और इस मामले में आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। पर व्हाट्सएप को लोगों के सामने डेटा को लेकर अपनी शर्तें रखने से रोके जाने के लिए फिलहाल देश में कोई कानून नहीं है। पर जिन देशों में निजता को लेकर कानून मौजूद हैं, व्हाट्सएप को उनका पालन करना ही पड़ता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूरोपीय क्षेत्र, ब्राजील और अमेरिका के लिए व्हाट्सएप अलग अलग नीतियां अपनाता है। क्या व्हाट्सएप लोगों पर अपना फैसला थोप रहा है? सुप्रीम कोर्ट में वकील और साइबर कानून एक्सपर्ट डॉक्टर कर्णिका सेठ का मानना है कि व्हाट्सएप का यूजर्स पर अपना एक तरफा नीतियों को थोपने का फैसला काफी चिंताजनक है। उनका कहना है कि भारत में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लटका हुआ है और उससे पहले ही व्हाट्सएप का नीति में ऐसा बदलाव लाना काफी चिंताजनक है। डॉक्टर कर्णिका के मुताबिक व्हाट्सएप इस बिल के पास होने से पहले ही अपनी पॉलिसी बदल रहा है। ऐसे में बिल पास होने के बाद इस पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। व्हाट्सएप पहले ही लोगों का निजी डेटा स्टोर, प्रोसेस और शेयर कर चुका होगा। इस मामले में अब सरकार को क्या करना चाहिए? विशेषज्ञों का मानना है कि भारत सरकार को व्हाट्सएप और निजता को प्रभावित करने वाले मामलों में दखल देना चाहिए। हाल के कुछ दिनों में भारत में भी फेसबुक की भूमिका पर सवाल उठे हैं। ऐसे में जब व्हाट्सएप फेसबुक के अधीन है और साफ तौर पर फेसबुक और इससे जुड़ी कंपनियों के साथ डेटा शेयर करने की बात कह रहा है तो इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।